कैंपेनिंग हुई। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कैंपेनिंग काफी मुश्किल, लेकिन इस मरतबा लोग मौजूदा हालात से परेशान हैं। लोग चाहते हैं कि इस परेशानी का कोई इलाज हो, चाहे जैसे मैंने अपनी तकरीर में कहा, नौजवानों के खिलाफ जो FIR लगे हैं, जो पर्चे दाखिल हुए हैं, जो थानों में इनको बुलाया जाता है, कई सारे ऐसे घर हैं जहां से नौजवानों को उठा के जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में रखा गया है। इन सब चीजों को लेके लोग चाहते हैं कि इनका इलाज हो। जो रोजमर्रा के इनके मसले हैं, चाहे बिजली को लेके, पानी को लेके, बच्चों के प्लेग्राउंड को लेके, यहाँ सड़क की बात को, इन सब चीजों का भी लोगों को एक हल चाहिए। और इसलिए वो यहाँ न सिर्फ जलसों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह 25 तारीख को जब वोट डालना होगा तो वोट भी अपना इस्तेमाल करके अपनी आवाज बुलंद करेंगे। उमर साहब, आपने अभी मुंतज़िर की बात की है कि वो घर घर जाके हमें वोट मांगते हैं, लेकिन वो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं कि अपोजिशन जो है वो बड़े इसमें मजे ले रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला यही कह रहे हैं तब से कि ये बी टीम है बीजेपी का। लेकिन अब मोहद्दीन मुंतज़िर साहब को उनकी अपनी पार्टी की तरफ से वो शोकॉज नोटिस निकला हुआ ना। अब मोहद्दीन मुंतज़िर साहब को उनकी पार्टी सजा देना चाहती है क्योंकि उन्होंने मेरे हक में विड्रॉ किया है। तो अपनी पार्टी और मोहद्दीन मुंतज़िर में शायद अभी कुछ इख्तलाफात हैं। मैं मोहद्दीन मुंतज़िर साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने जो है अपनी पार्टी के मतलब बातों पे नहीं, लेकिन खुद बड़गाम की लोगों की जज्बातों को जो है समझते हुए वो मैदान से बाहर रहे। न सिर्फ बाहर रहे, लेकिन आज मेरे इलेक्शन की कामयाबी में मेरा हाथ बटा रहे हैं। Amit Shah said that 40,000 people died during NC and Congress rule, also terrorism increased during this. How do you see that? Amit Shah Sahab needs to come clean. Who is responsible for terrorism in Jammu and Kashmir? Because in the rest of the country, when the BJP talks, they blame Pakistan. But in Jammu and Kashmir, they blame National Conference and Congress. Out of the 40,000 that Amit Shah Sahab counted as militancy victims, one of those victims is standing with me. Aga Ruhullah Sahab's father was lost to militancy. He is one of the many families who were part of the mainstream politics of Jammu and Kashmir, associated with National Conference and Congress, who were targeted because they did not want to surrender our political belief that whatever will come to Jammu and Kashmir will come through the constitution. As far as this allegation is concerned, if they truly believe that National Conference and Congress are responsible for terror in Jammu and Kashmir, why are they not talking to Pakistan? हम ठीक है ना, अगर हम मिलिटेंसी के लिए कसूरवार हैं, आप कल जाके पाकिस्तान की हुकूमत से बात करिए, क्योंकि उनका मिलिटेंसी से कोई लेना देना नहीं। आप कल हमारे जो रास्ते आपने बंद किए हैं, श्रीनगर से मुजफ्फराबाद, पुंछ रावलाकोट, वो दूसरा जो हमारे रास्ते हैं, उनको खोल दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कोई कसूर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस कसूरवार है ना। आप पाकिस्तान को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? लेकिन बाकी मुल्क में आप कहते हो कि पाकिस्तान मिलिटेंसी के लिए कसूरवार है, जम्मू कश्मीर में आके आप हमें कसूरवार ठहराते हो। पहले तो आप ये तय करिए कि कसूर किसका है, फिर हम बात करेंगे।